राहुल जी, आपने बुलाया और हम चले आए। चलिए, मेरा ख्याल है कि मेरी वॉइस सारे बच्चों को क्लियर होगी। और आज वाला जो सेशन मैंने जो प्लान किया है आप बच्चों के लिए, दरअसल इंग्लिश का ये अगला सिनेरियो होगा। और अब तक मैंने आपको इंग्लिश में एक पूरा टॉपिक डिलीवर कर रखा है, वो था आर्टिकल। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब हम लोग साथ में इंग्लिश पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन जिस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं उसको हम लोग फोकस करते हैं। अगर किसी बच्चे का आर्टिकल कवर नहीं हुआ है तो आज शाम में जो है मैं उनके लिए लाइव क्लास एक्स्ट्रा प्लान किया हूँ। तो जिनका भी आर्टिकल बचा हुआ है आज शाम में आपको लाइव क्लास का लिंक भेजा जाएगा। टाइमिंग मैं अपनी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। आप उस समय पर आर्टिकल टॉपिक आज ही मेरे साथ कवर करेंगे। ठीक है? ओके। मैं विजिबल हूँ सारे बच्चों को। सेशन शुरू कर सकते हैं। जो जो बच्चे लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मेरी वॉइस और जो वीडियो है वो प्रॉपर आप तक पहुँच रहा है? हाँ बिल्कुल पूजा जी, मैं कवर करवा दूंगा इसी में। सेट है सब कुछ? जो बच्चे लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं काम शुरू करें। चलिए दीपक जी, मेरे ख्याल है सारे बच्चों को सब विजिबल है। बाकी शायद हो सकता है आपके एंड से कुछ इशू, एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो इंग्लिश ग्रामर में नाउन हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक। बहुत ही एकदम बेसिक से एक एक डेफिनेशन देते हुए पढ़ाऊंगा। ये जो पीडीएफ है ये आपके साथ ड्राइव में शेयर कर ली जाएगी। तो आपको कुछ भी लिखने जैसा इसमें नहीं है। आपको मेरे साथ बात करना है इंग्लिश में। ठीक है? आप जितनी बात करेंगे मुझसे उतना आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ओके। चलिए, सबसे पहला है डेफिनेशन कि भाई नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो एक सामान्य शब्दों में बताता हूँ, हालांकि वो जो बुक वाली लैंग्वेज आप इसके पहले बहुत दफा सुन रखे होंगे। सामान्य शब्दों में थोड़ा समझिए। हर वो चीज जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ नाउन है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे छू भी सकेंगे, मैं नाउन हूँ। आपके सामने जो है कोई बड़ी सी बिल्डिंग होगी, आप उस बिल्डिंग को भी देख या छू सकेंगे, नाउन है। हर वो चीज़ जिसको आप महसूस भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि भाई आप अगर मेरे साथ इंग्लिश अटेंड कर रहे हैं और उसमें आपको जो एक्साइटमेंट बन रही है कि हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब मेरी इंग्लिश में हेल्प होने वाली है, तो जो अंदर से जो एक्साइटमेंट आपको महसूस हो रही है वो नाउन है। मान लिया कि आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आपके बाजू वाला जो है किसी तरीके से थोड़ा सा परेशान हो रहा था, आप उसकी हेल्प करने जाते हैं, आप उसकी हेल्प कर देते हैं और उसका भी सवाल बन जाता है, दोनों के चेहरों पर खुशी आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है, नाउन है। हर वो चीज जिसको आप महसूस तक कर सकते हैं वो भी नाउन की कैटेगरी में रखी गई है, भले आप छू ना सकें। और जिसको आप छू लिए वो तो नाउन है ही है। ठीक है? तो दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये मान के चलिए। अब नाउन की परिभाषा क्या होती है बुक वाली, वो एक बार सुन लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब कि जो नाउन है वो हर उस इंसान का, जगह का, वस्तु का, उसके गुण का, उसकी स्थिति का और उसके काम का नाम है। इतनी बात गई दिमाग में, धीरे धीरे और स्वीकार होने लगेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं नाउन के। जैसे मैंने कुछ इंसानों के नाम कंसिडर किए हुए हैं, जैसे कुछ इंसान में जैसे मैंने पहला लिया हुआ है मार्क जुकरबर्ग साहब। ठीक है? जिनका आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह दिल खोल के यूज कर रहे हैं। मैक्स, जेवियर, जोसेफ, ये सब जो हैं नाउन है। सर राम श्याम घनश्याम इंडिया वाले, वो भी नाउन है। जो भी आप सोच सको सब नाउन है। ठीक है? नेम ऑफ एन एनिमल, कंगारू, डॉल्फिन, सर मेरे को टेडपोल पसंद है, वो भी नाउन है। नेम ऑफ द प्लेस, बॉस्टन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब नाउन है। सर कोसानाला, नाउन है। नेम ऑफ द थिंग, टेबल, कंप्यूटर, चेयर, सब नाउन है। ठीक? नेम ऑफ द आइडिया, वही मैंने आपको बताया, हैप्पीनेस, आपने किसी की मदद करी तो आपके चेहरे पर जो खुशी आती है, जो एक्साइटमेंट फील होती है, नाउन है। एंगर, सामने वाला मदद ले ही नहीं पा रहा, बैल है एकदम, आप फिर भी बैल बना के जोत दिए हो, एंगर नाउन है। एक्साइटमेंट, आखिर खेत जुत गया, खुशी मिल रही है, एक्साइटमेंट आ रहा है, नाउन है। सब नाउन है। यहाँ तक ओके हैं सारे बच्चे लोग?
ठीक है, सेट है। तो ये ना अभी सबसे बेसिक चीज हुई, ये आपके पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता रहे कि नाउन होता क्या है, इस वजह से मैंने इस पे कवर करवा दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, कुछ अलग अलग टाइप होते हैं नाउन के, उसे भी आपको समझना जरूरी है। ये डिफरेंट टाइप इसलिए आपको समझना जरूरी है क्योंकि जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा ना, तो कहीं कहीं बीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या होता है इस वाली चीज को समझिए। कॉमन जो अपने नाम से क्लियर है, कॉमन मतलब जनरल। तो अगर मैं किसी चीज को जनरल वे में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसको कॉमन नाउन बोलूंगा। ध्यान में गई? जनरल वे में क्या होता है, जैसे होते हैं लड़का। अब दुनिया में बहुत सारे लड़के हो भाई, कौन सा लड़का हमको क्या पता, जनरल वे मैंने बोला। मैन, बहुत सारे मैन है, हमको क्या पता। कंट्री, बहुत सारी कंट्री, हमको क्या पता कौन सी कंट्री के बारे में बात चल रही है। तो ये मैं क्या करूं, जनरल वे में बोल रहा हूं। तो जब भी किसी चीज को मैं जनरल वे में बोलूंगा, स्पेसिफिक नहीं करूंगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। उदाहरण के लिए सुनते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय, बहुत सारे लड़के होंगे, किस लड़के की बात चल रही नहीं पता। गर्ल, वैसे ही टीचर, डॉक्टर या फिर कंट्री, ये सब जनरलाइज वे हैं। लेकिन जब मैं स्पेसिफिक कर दूंगा, जैसे कि आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रीटा, अब बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन हमको किसका शैम्पू चाहिए, रीटा का। रिया, वैसे ही रशिया, बहुत सारी कंट्री है, लेकिन हम कौन से देश की बात कर रहे हैं। पॉइंटर है समझ में? अगला है रोम। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं चीजों को स्पेसिफिक कर रहा हूं। तो जब मैं इसे स्पेसिफिक कर दूंगा, तो फिर क्या बोलेगा उसको, प्रॉपर नाउन। कितनी बात गई दिमाग में? तो दो चीजें मैंने आपको बताई। जब आप जनरलाइज वे में बात करोगे तो उसका नाम क्या रहेगा, कॉमन नाउन। जब एकदम स्पेसिफिक कर दोगे तो फिर प्रॉपर नाउन। दो बातें गई दिमाग में? ओके अपन लोग, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे साथ में। अगला है मेरे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अपने नाम से क्लियर है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं अपन लोग। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, ग्रुप बना हुआ होता है। जैसे क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। जैसे आर्मी, आर्मी में सोल्जर्स का ग्रुप होता है। जैसे कि टीम, टीम में प्लेयर्स का ग्रुप होता है। तो जो भी ग्रुप बना हुआ होगा, तीन आ रहे समझ में, तो उसको हम लोग हमेशा बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। स्वीकार है वाली बात? कलेक्टिव नाउन मतलब क्या मिलेगा आपको, समूह, ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर है अपन लोग, जैसे कि कुछ समूह मैंने लिए हैं, कैटल, भेड़ बकरियों का आता है। फैमिली, परिवार के सदस्यों का होता है, इसमें भी दो चार बैल रहते हैं। हर्ड, हाँ ये भी भेड़ों का होता है। टीम, प्लेयर का होता है। ठीक है, हाँ कैटल आता है, भेड़ बकरी। हाँ मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अपन लोग पशु। अगला है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब कि ऐसी कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हो स्पेसिफिकली, मतलब इसको बोलते हैं ठोसवाचक। ऐसी कोई ठोस चीज, जैसे कि क्या क्या अपने पास उदाहरण में, उदाहरण सबको समझ में आ जाएगा। टेबल, चेयर, मोबाइल, उठा के फेंकते हो ना, गुस्सा आता है तो फिर बाद में लगता है कि यार जरूरत था मोबाइल का। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ कॉन्क्रीट नाउन में काउंट होता है। स्वीकार हो रहा है? ठीक है। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हर वो चीज जिसको आप छू नहीं सकोगे लेकिन महसूस जरूर करोगे। आगे बात पकड़ में, छोटे भाई होते होंगे, उनको देखकर महसूस होता है। क्या महसूस होता है? ये बस जाएं पापा मम्मी घर से बाहर, इसको मारूंगा पकड़ के आज, तो वो जो तुमको आ रहा है छोटे भाई के लिए अंदर से तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो गुस्सा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो हर वो चीज, जैसे से लिखा हुआ है ट्रुथ मतलब कि सच्चाई। पेट्रियोटिज्म मतलब कि वो जो क्रांतिकारी वाली भावना होती है, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, हम भी लिए तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, सुने ऐसे वाली लाइन? मतलब वो सब कुछ, सौरो, दुख, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये सब कुछ किस में काउंट होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मैं ये नाम आपको इसलिए बता रहा हूं अभी क्योंकि मैं आगे जाकर ऐसे ही बात करूंगा। मैं बात करूंगा एक कॉमन नाउन है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये वाला रूल लगा रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये वाला रूल लगा रहे हैं। मैं ऐसे बात करूंगा, तो आपको उस वक्त परेशान नहीं होना है कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। यू शुड अवेयर ऑफ इट। आपको पता होना चाहिए कि मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहा हूँ तो मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। स्वीकार हो गया? तो क्या क्या कवर कर रहा हूं, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। पहला है मेरे पास
कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? जब जनरलाइज वे में आप चीजों पर बात करते हैं तो, ठीक है, जैसे कि लड़का, जैसे कि कंट्री। फिर दूसरा मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, जब स्पेसिफिक करते हैं तो, स्पेसिफिक करते हैं मतलब जैसे लड़का बोला तो बहुत सारे लड़के, क्या पता, मैंने एक लड़के का नाम ले लिया घनश्याम, अब मेरे को किससे मतलब है? घनश्याम से मतलब है। आगे बात पकड़ में। कंट्री जनरलाइज वे हो गया, लेकिन मैंने बोल दिया इंडिया, तो मेरे को किससे मतलब है? इंडिया से मतलब है, तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है भाई? कोई ठोस वाली चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, चेयर कुर्सी हो गया। और मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है, हाँ, आर्मी वगैरह, क्लास वगैरह, है ना। और फिर मैंने आपको बताया था, अभी जो बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है, जो भी भाव होते हैं वो आप महसूस कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है नाउन के जो प्रकार है वो आप तक कन्वे हो चुके हैं, और इतना टफ भी नहीं है, बहुत आराम से इन चीजों को अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता होगा? जिसमें कोई धातु वगैरह प्रयोग होती होगी, पदार्थ वगैरह प्रयोग होता होगा, जैसे कि देखिए कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएगा। सिल्वर पदार्थ है, गोल्ड पदार्थ है, कोई भी मेटल मतलब धातु पदार्थ है, कॉटन मतलब कि जो कपास होती है पदार्थ है, ठीक है। तो हर वो पदार्थ वाली चीज मटेरियल नाउन में काउंट होती है, सेट है। अगला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी अपने नाम से क्लियर है, हर वो नाउन जिसको आप गिन सकते होगे, ठीक है। जिसको आप गिन सकोगे वो काउंटेबल होगा, जिसको न गिन सकोगे वो अनकाउंटेबल होगा। भाई मैं क्या क्या गिन सकता हूँ? जैसे कि मैं गिन सकता हूँ पेन, लेडीज, चेयर, ये सब कुछ मैं गिन सकता हूँ। लेकिन मैं क्या नहीं गिन सकता हूँ? मैं नहीं गिन सकता हूँ पानी को, मैं नहीं गिन सकता हूँ मिट्टी को, मैं नहीं गिन सकता हूँ बर्फ को। तो ये सब कुछ क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो बहुत आसान है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब हम लोग यहाँ से ना बच्चे लोग शुरू करने वाले हैं नाउन एंड नंबर। ये आपके ना सिलेबस में एकदम स्पेसिफिकली लिखा हुआ सेक्शन होता है। आपके पेपर में ऐसे आपके सिलेबस में से लिखा रहेगा नंबर करके, बस कभी कभी नाउन एंड नंबर नहीं लिखता है। आप जब सिलेबस देखेंगे तो सिर्फ इंग्लिश वाले सेक्शन में नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये नंबर क्या होता है वो हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे। नाउन एंड नंबर का सीधा अर्थ है, जो आप स्कूल टाइम पे सुन रखे हो, एक वचन बहुवचन। आप स्कूल में करते होगे, क्लास का क्लासेस हो जाता है, बॉय का बॉयज हो जाता है। आपने वाली बात सीखी है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस या ई एस लगा दिया जाता है ना। तो हम लोग वही एक वचन बहुवचन खेलने वाले हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये जो एक वचन बहुवचन खेलेंगे ना हम लोग, अब स्कूल वाले टाइम के हिसाब से नहीं खेलेंगे। अभी जो पेपर में जो पूछा जाता है ना, उस टाइम के हिसाब से खेलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ना नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि जो आपने पढ़ रखा है सर मैंने तो वो पढ़ा था अभी तक, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि अचानक से वो चीज बदल गई, या जो आपने पढ़ रखा था वो गलत हो गई। तो वो आपने जो पढ़ रखा था वो आपके कंसेप्ट हिलेंगे अभी, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे स्वीकार करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ जो अभी के समय के हिसाब से पेपर में पूछा जाता है, तो आपको वही चीजों को सीखना है। कंफर्टेबल है? आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 1 में मैंने ना 2 ऑप्शन डाले हैं, आप देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है अल्फाबेट और दूसरा ऑप्शन है अल्फाबेट्स। और आपको मेरे साथ ना बात करनी है, मुझे जवाब देने की कोशिश करनी है। ज्यादा क्या होगा? गलत होगा और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपन कोशिश करेंगे तो अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू करते हैं। ही नोज 5 डैश, अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रूल क्या कहता है आपको, ये वाली बात सिखाते हैं। जब भी कोई नंबर लिखा हुआ होता है, सुन रहे हैं मुझे, जब भी कोई नंबर लिखा हुआ होगा तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लिया जाता है, हमेशा बहुवचन वाली संज्ञा ली जाती है। इतनी बात गई आपके दिमाग में? तो ये रूल है कि कभी भी कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, या उस तो भी उसके बाद हमेशा आप क्या लेंगे? प्लूरल नाउन लेंगे। इतनी बात गई आपके दिमाग में? सिर्फ वन के साथ, जैसे होता है भाई 1 बॉय, लेकिन अगर मैं 2 बोल दूं तो आप क्या बोलते हो? बॉयज। सिर्फ 1 के साथ सिंगुलर नाउन लगता है, सिर्फ 1 के साथ सिंगुलर नाउन होता है, बाकी दुनिया में सभी नंबर के साथ प्लूरल नाउन लगाया जाता है। अगली बात पकड़ में। तो यहां पर ना मुझे हिसाब से क्या लिखना चाहिए था? अल्फाबेट्स।
आ रही बात पकड़ में? ये जो अल्फाबेट्स है ना, वो दरअसल कन्वे करेगा कि भाई उसको ना 5 अक्षर आते हैं, वो ऐसा कन्वे करेगा। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ी सी बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ना ये जो अल्फाबेट्स है, ऑल्दो काम तो कर लेगा, लेकिन ये अल्फाबेट्स का अर्थ ना यहाँ पर ना दरअसल है भाषाओं से। यहाँ पर अल्फाबेट्स का अर्थ है भाषाओं से। तो कई दफा आप देखोगे ऐसा कि जब मैं ना सिंगुलर का प्लूरल बना रहा हूँ ना, तो उसका ना अर्थ आपको बदलता हुआ दिखेगा। हाँ, अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षर, लेकिन अल्फाबेट्स का मतलब लिया जाता है किससे? भाषाएं से। तो वो जानता है 5 क्या भाषाएं। इस वाले सेंटेंस का अर्थ ये है। स्वीकार हुआ? हाँ बिल्कुल, आपने सही चुना। क्वेश्चन नंबर 2, हर डैश नीड्स कटिंग, हेयर या हेयर्स? उसके बालों को कटिंग की जरूरत है या उसके बाल को कटिंग की जरूरत है? बाल कटवाने जा रही हूँ या बालों को कटवाने जा रही हूँ? क्या कटवाते हैं अपन? आइए थोड़ा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आइए ध्यान देते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीजें अपन ध्यान देकर सीखेंगे, ठीक है? देखो ये वाली बात सच है। अब आपको एक जनरल रूल बता रहा हूँ जिससे आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। एक बार जनरल रूल सुनते हैं। देखिए ये वाली बात एकदम सच है कि ना, जैसे मान लिया कोई शब्द लिखा हुआ, उदाहरण के लिए क्लास, ये कैसा होता है? सिंगुलर। अभी सिंगुलर प्लूरल में खेल चलेगा, बताया ना, नंबर का मतलब होता है एक वचन बहुवचन। यही आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो क्लास का प्लूरल अगर बनाने निकला तो क्या बोल कर आऊंगा? क्लासेस। इसमें कोई कष्ट है किसी बच्चे को? ये वाली बात सच है, हमने सीख रखा है। हमने क्या सीख रखा है कि अगर एस या ई एस लगाओ तो वो चीज क्या बन जाती है? प्लूरल। इसमें कोई गलत बात नहीं, एकदम सही बात है। अब जैसे मुझे बताओ कि राइस जैसे मैं लिखता हूँ, राइस, तो राइस का प्लूरल क्या बोलते हैं बच्चे लोग? राइस का प्लूरल क्या बोलते हैं? राइस। अब जरा पॉइंट को समझिए। मैं आपको ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बारीकी पर ध्यान देना है कि हाँ ये वाली बात सच है कि एस या ई एस लगाने से वो चीज प्लूरल बन जाती है। करेक्ट बात एकदम। लेकिन सिर्फ तब जब वो वाली चीज काउंटेबल नाउन हो। सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन ही एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। ये बात गई दिमाग में? मैं उम्मीद करता हूँ अब मेरे काउंटेबल नाउन बोलने से समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर वो संख्या जिसे गिना जा सकता है, हर वो नाउन जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन होता है। और सिर्फ रूल ये है कि काउंटेबल नाउन ही क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन ये जो राइस है, जो चावल है, वो अनकाउंटेबल होता है। सर मैं गिन के बताऊं कि मेरे घर पे कितने दाने हैं? आप बैठोगे किसी दिन गिनने तो हाँ साल भर में गिन डालोगे। पॉइंट ये नहीं है, कंसर्न ये कि हम उसे गिनते नहीं है। ये मैंने आपको आर्टिकल में बताया था। जब आप राइस खरीदने जाते हैं तब आप 1 किलो 2 किलो 4 किलो बोलकर खरीदते हैं। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो राइस का प्लूरल कुछ नहीं होता है। वैसे ही हेयर, हेयर को गिन लेते हो क्या? पॉइंट ये है कि आप बैठोगे गिनने, एक ठो बाल गिन के निकाल के दे दोगे मुझे, लेकिन कंसर्न ये है कि करोगे क्या ऐसा? नहीं। तो जो बाल हैं उसको भी नहीं गिना जाता है, बालों को भी अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। इस वजह से यहां पर क्या चढ़ेगा? इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई कष्ट है किसी बच्चे को? मैं इसमें ये चुन रहा हूं, एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को? आगे बताऊं? अब लेकिन एक छोटा सा केस और है, कभी कभी ये केस भी पेपर में आता है, तो आपको इस चीज के लिए रेडी रहना है। हाँ सच बात है कि हेयर का प्लूरल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हेयर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये कंसेप्ट है, ये सच बात है। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं जहां पर ना वो हेयर को एज अ प्लूरल नाउन प्रयोग करवाते हैं। ये एक्सेप्शन ही आपके पेपर में ज्यादा आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप बोलते हो कि तेरे सर पे ना मेरे को 3 बाल सफेद दिख रहे हैं, तो आपने क्या किया कि बालों को नहीं गिना, लेकिन जो सफेद बाल थे वो 3 ठो गिन के बता दिए। तो तेरे सर पे मुझे 3 बाल सफेद दिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 3 बालों को गिना। तो गिन
गिनते नहीं है हम लोग बालों को, सच बात है, लेकिन अगर कोई बैठे गिनने ऐसे खुलकर तो गिन ही डालते हैं ना। तो क्योंकि आपने क्या किया, 3 बालों को गिनकर बताया कि सफेद हैं, तब उस स्थिति में आप यूज करेंगे 3 हेयर्स। हाँ, सिर्फ अगर मान लिया स्पेसिफिकली आप बैठे थे गिनने, तब उसका एस वाला फॉर्म स्वीकार है। लेकिन सामान्य रूप से बाल कटाने जा रहा हूं तो फिर हेयर। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन अपने को रेडी रहना उसके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी और धीरे धीरे आपको सीखने को मिलता रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल द डैश वॉज रॉन्ग, 1 या 2? चलिए आइए सुनते हैं। आपको जो है ये वाली जो चीज है, ये इंफॉर्मेशन होगा या इंफॉर्मेशंस होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब आप तय करोगे जब आप पहले ये डिसाइड करोगे कि इंफॉर्मेशन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। पहला यही मसला होता है। ठीक है, तो जवाब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है ना, वो दरअसल होता है अनकाउंटेबल। सर मेरे को तो स्कूल में आती थी एक ठोक सूचना, मैं बोलता था एक सूचना आई है। तो जब आप सूचना के केस में बोलते हो कि कोई सूचना आई है या एक सूचना आई है, तो आप उस स्थिति में यूज करते हो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब मैं आपको ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ कुछ चीजों को गिनने का ना एक सही तरीका रखा गया है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब ऐसा लिखूंगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ एक सूचना आई है। ठीक है, जैसे कि बर्फ, बर्फ को भी ना मैं बोलूंगा अ क्यूब ऑफ आइस, बर्फ को ऐसे गिना जाता है। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो कुछ कुछ चीजों को गिनने का एक सलीका है। तो इंफॉर्मेशन को ऐसे गिना जाता है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि ब्रेड, ब्रेड जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हो, ब्रेड के स्लाइसेस लाते हो, तो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। या मान लिया वो पाव भाजी वाली लाते होगे, तो अ पीस ऑफ ब्रेड। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो इस तरीके से गिनी जाती हैं। हालांकि जो इंफॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो इस तरह का कुछ स्वीकार नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंफॉर्मेशन। सेट है, आगे बढ़ूं? ठीक है, हाँ हाँ, यही वाला पॉइंट एकदम करेक्ट है कि सर ऑल लिखा हुआ है, तब तो आप प्लूरल लगा सकते हैं। जैसे कि सर मैं बोलूं भाई, 1 के बाद में बॉय होता है और ऑल के बाद में बॉयज होता है। ये वाला लॉजिक आपका एकदम परफेक्ट है। लेकिन आपको लिए बात समझना पड़ेगा कि ये बॉय का बॉयज इसीलिए हो पाया क्योंकि बॉय क्या थे, काउंटेबल नाउन थे। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन काउंटेबल नहीं है। कार हुआ? ये वाली बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वो आपकी इन्हीं सारे कंसेप्ट जो आप सीख रखे हो फायदा उठाता है। कैसे फायदा उठाएगा? इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके। और आपको ऐसा लगेगा कि इसमें इंफॉर्मेशन आना चाहिए, लेकिन सही क्या होगा, इंफॉर्मेशन। और आपको मैं एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ये हो सकता है आपके मन की फीलिंग हो, अगर आपने कभी कोशिश की हो तो, ना की हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो अपन सब सेट है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप ना इंग्लिश बनाते होगे और सोचते होगे कि इसका जैसे उदाहरण के लिए इंफॉर्मेशन ही होगा, लेकिन निकलता इंफॉर्मेशन होगा। और ऐसा 10-12 बार अगर हो जाए ना कि हम लोग बनाने कुछ जाए सही कुछ और हो जाए, तो आती है चिढ़ इस बात से कि ये इंग्लिश ना रद्दी है, एकदम किसी काम का नहीं है। लेकिन दिक्कत उस इंग्लिश में नहीं थी, दिक्कत ये थी कि आपने कंसेप्ट की बारीकी पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। आपने बस ये सीख लिया कि भाई क्लास का क्लासेस होता है, बॉय का बॉयज होता है। आपने कभी ये ध्यान दिया ही नहीं कि राइस का राइसेस तो नहीं होता था। तब आपको पता चल जाता कि इंफॉर्मेशन भी नहीं होता था। क्लास का क्लासेस, बॉय का बॉय सही है, लेकिन क्योंकि वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल की स्थिति में सही नहीं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। The dash cannot live without water. हाँ बिल्कुल, ice is also uncountable. शाबाश अलौकिक।
बाकी बच्चे लोग जवाब बताएंगे। इंफॉर्मेशन कभी नहीं आएगा अदिति। हाँ बिल्कुल, यही सब आपके पेपर का कंटेंट है जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। आपके सिलेबस में क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है नंबर। आप सिलेबस अपना निकालिएगा, उसमें देखिएगा नंबर लिखा हुआ है, और यही पेपर में आता है नंबर के कंटेक्स्ट में। हाँ जी बताइए। हाँ जी चलिए चलो सुनते हैं। द डैश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब वो बोल रहा है कि जो मछली है जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, वगैरह वगैरह। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो फिश है उसका भी प्लूरल नहीं होता है। आपने स्कूल टाइम में सुन रखा होगा, शिप का शिप होता है, सुना है? शीप का शीप होता है, फिश का फिश होता है, डियर का डियर होता है, ऐसे सुने हैं कभी? तो ये वाली चीज नहीं होती है। सही क्या है? फिश। ओके अपन लोग। लेकिन कभी कभी मछलियों की वैरायटी बताने के लिए कि हमारे पास मछली बहुत सारी वैरायटी में है, तब हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग सिर्फ तब किया जाएगा जब वाक्य में मछलियों की क्या बताई गई होगी? वैरायटी बताई गई होगी। अगला है 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए, पहला दूसरा। जो बच्चे लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं आप लोग आंसर ऐसा देंगे, पांचवे का पहला या फिर पांचवे का दूसरा, पूरा 100 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बताइए। चलिए जरा सुनते हैं। एक बार मैं आपको कंसेप्ट याद दिलाता हूँ, फिर उस पर अपन काम करेंगे। मुझे बताइए, 1 के बाद में बॉय होता है या बॉयज? बॉय। और फिर 5 के बाद में? 5 के बाद में बॉय या बॉयज? ये वाली चीज सही है, ये आप मान गए हो? मैंने अभी भी क्लास शुरू करते ही बताया था कि अगर संख्या के बाद में कभी नाउन आएगा तो वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। ये क्या है? संख्या है। इसके बाद में नाउन डाल रहा हूं तो कैसा डालना चाहिए था? प्लूरल। तो जैसे ही आप एस डालते तो क्या हो जाता? गलत। कंसेप्ट सही है, लेकिन अगर आप लगाने गए तो गलत हो जाएगा। ये वाली बात सही है कि भाई 5 के बाद में बॉयज आता है, कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन अभी 100 मारोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा सर? आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। अब जरा बात को समझिए। दो तरह की चीजें होती है, एक होते हैं बहुत सारे नोट, और एक होती है नोटों की गड्डी। जब मैं गड्डी की बात करूंगा तो भले ही उसमें बहुत सारे नोट हैं, लेकिन गड्डी कितनी है? एक। आ गया समझ में? अब वो वाला लॉजिक यहां लगेगा। वो भले बोल रहा है कि हम 500 किलोमीटर चल के गए, लेकिन वहां पर बोल रहा है अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब लगाकर वो बोल रहा है कि जो 500 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो एक लंबी दूरी है। मतलब कि उसको एक यूनिट की तरह वो यूज कर रहा है। जैसे कि आप अलग अलग नोट छोड़ दो तो बहुत सारे आपके पास नोट है 500 के, लेकिन अगर उसमें रबड़ बैंड डाल दो तो आपने क्या किया? उन नोटों को गड्डी बना दी, एक यूनिट की तरह यूज किया। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो 500 किलोमीटर की दूरी है, मतलब एक यूनिट की तरह बोल रहा है। तीन आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं बोल रहा है 100 इधर 100 उधर 100 उधर 100 उधर। अगर ऐसा बोलता तो हाँ हंड्रेड्स सोच सकते थे। खैर हंड्रेड्स तो दुनिया में सब शब्द होता भी नहीं है, जाने दो उसको। होता है एक स्पेसिफिक केस में, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप पॉइंट को ये समझो कि जब वो किसी भी चीज को एक यूनिट की तरह प्रयोग करेगा, एक यूनिट की तरह, तब उसके केस में हमेशा आपको सिंगुलर नाउन ही लेना होता है, इसीलिए 100 सही है। पॉइंट है समझ में? जैसे उदाहरण के लिए भाई, जैसे आपका दोस्त बोलता है कि आज शाम को ना हम लोग ना पिक्चर देखने जाएंगे, तो आप उसको बोलते हैं भट इतना दूर कौन जाएगा? आपने क्या किया? ऑल्दो वो 8 किलोमीटर होगा या 10 किलोमीटर होगा, लेकिन आप उसको एक झटके में बोल दिए कि इतना दूर, मतलब उसको एक यूनिट की तरह यूज करके बोले इतना दूर मैं नहीं जाता। तीन आ रहा है समझ में? तो आप क्या करते हो, कभी कभी कुछ चीजों को एक यूनिट की तरह प्रयोग करते हो, जैसे कि यहाँ पर अ लगाकर किया गया। हंड्रेड्स एक स्पेसिफिक केस में यूज होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि भाई सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है कभी, तो आप बोलते हो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। तब जब ऐसा वाला सीन आता है ऑफ लगा के वाला, तब यहां पर आप हंड्रेड्स वाली चीज का प्रयोग कर सकते हो। हंड्रेड्स सिर्फ इन्हीं वाले केसेस में स्पेसिफिकली यूज होता है, ऑल्दो हर जगह पर 100 ही लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वीना लाइक्स द डैश ऑफ मदर इंडिया। 1 या 2 जल्दी जल्दी बोलो।
म्यूजिक तो आपको आर्टिकल में ही मैंने बता दिया था, आप खुद भी जानते हो भाई कि म्यूजिक का प्लूरल कुछ नहीं होता है, म्यूजिक का म्यूजिक ही होता है। क्यों? क्योंकि म्यूजिक भाई अनकाउंटेबल है। गिन डालते क्या अपन म्यूजिक को? नहीं गिन पाते ना बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिंगुलर का प्लूरल याद करवाने के लिए। आप जब स्कूल में थे ना तो आपको ऐसे एक तो टेबल बनाकर दे दिया जाता था, एक तरफ सिंगुलर कराते थे एक तरफ प्लूरल कराते, बोलते थे टेबल रट के आ जाना, और जिस दिन आप नहीं रट के आते थे बहुत पीटते थे। चाहते हो ऐसा करूं? तो मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना इन शब्दों से किसी भी रूप में आएगा, लेकिन आपको वो याद रहना चाहिए कि किस तरह किस चीज को कैसे प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा ना, वो जब आप ये याद कर लोगे तो नीचे वाली स्लाइड में इंतजार कर रहा है आपका, वहां पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो आपको टफ लगेगा। थोड़ा सा याद कर लेते फिर वहां चलते हैं। ठीक है, तो मैं दरअसल इन क्वेश्चन के बहाने आपको सिंगुलर प्लूरल ही याद करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम वाले बॉय का बॉयज वो आप याद कर चुके हो, एग्जाम वाला याद करो। चलो आ जाओ, फर्स्ट या सेकंड। द डैश लाई ऑन टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय या हिमालयाज? चलिए जरा सुनते हैं। हिमालय कोई शब्द नहीं होता है सर, हिमालय का मैं तो सनस्क्रीन लगा रही हूँ, वो अलग ब्रांड है। हिमालय जो आपके भारत के उत्तरी तरफ है वो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, और उस श्रेणी को इसी तरीके से एस लगाकर ही कहा जाता है हमेशा। तो द हिमालयाज सही है। अगला, हिज डैश हैज बीन स्टोलन, बैगेज या बैगेजेस? सर बैगेज क्या होता है? बैगेज का हिंदी होता है साजो सामान। आप क्या करते हो भाई, मान ले नानी के घर जाते हो तो अपना 4-5 पेटी बनाकर अब रहना है वहां पे, आराम से पहुंच जाते हो, तो जो 4-5 पेटी बनाए आप, नानी गिनती थोड़ी इतना ले आए हो तुम, नानी बोलती हो हाँ अपना साजो सामान ऐसा। हाँ जी बताइए। हाँ इसका जवाब यह है कि बैगेजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि वो साजो सामान को नानी गिन देती है क्या? बुरा लगेगा, बोलेगी इतना सामान लाइए। पॉइंट है कि जो साजो सामान उसको गिना नहीं जाता है। साजो सामान के अंदर मान लिया 3 अटैची होगी, 4 बैग होगा, 2 ठो झोले होंगे, वो बैग अटैची झोले गिन लेते हो तुम, साजो सामान थोड़ी गिनते हो। तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए एस वाली चीज नहीं होती है, बेकार है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन डैश आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, फोर्स या फोर्सेस? जल्दी बताइए। हाँ जी चलिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए जरा। हाँ फोकस सुनते हैं एक बार। देखो फोर्स का अर्थ होता है बल, ये वाली बात सच है कि बल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने आपको बताया था अगर आप किसी चीज का प्लूरल बनाते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे पहला था अल्फाबेट मतलब अक्षर, अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं, वैसे ही फोर्स का मतलब बल, फोर्सेस का मतलब होता है सैनिक या फिर आर्मी। तो यहां पर आएगा फोर्सेस, द इंडियन फोर्सेस। तो जो भारत की जो सैनिक शक्ति है उसका कहने का अर्थ यह है। तो भारत की सैनिक शक्ति आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, मतलब वो अपनी बहादुरी और अपनी निष्ठा के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट पकड़िए, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई बात नहीं, अगर मान लिया थोड़ा आपका गलत हो रहा है तो उसमें शर्माना नहीं है। मैं जानता हूं कि आपसे गलतियां होंगी और मैं आपसे गलतियां जानबूझकर करवाता हूं। क्यों करवाते सर आप ऐसा? आप जितनी मेरे साथ गलतियां करेंगे पेपर में उतना सही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में याद आएगा कि सर के साथ मैं गलत कर चुका हूँ। चलिए जरा कोशिश कीजिए। कुछ कुछ बच्चे लोग जो आर्टिकल पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा, अच्छा अच्छा ये वाली चीज आर्टिकल अपन कर चुके हैं, और वो कनेक्ट करोगे आगे। चलिए बताइए पहला है दूसरा। सर मेरे को तो समझ ही नहीं लिखा है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। भूकंप की इंग्लिश याद हो गई? तो अब अगर कभी भी आप किसी को बताओगे कि यार भूकंप आया था, तो भूकंप नहीं बोल के बताओ, क्या बताओगे? अर्थक्वेक। ऐसा थोड़ा इन शब्दों को आने दो अपने जीवन, ठीक है? चलिए, द अर्थक्वेक
इज अ नेचुरल, अब वो यहाँ पर कह रहा है फिनोमिनन या फिनोमिना। ये अर्थ जो लिखा हुआ है फिनोमिनन या फिनोमिना, इसका अर्थ होता है घटना। तो इस सेंटेंस की हिंदी है, तो भूकंप है वो एक प्राकृतिक घटना है। समझ में? तो आपको बताना है कि कौन सी वाली चीज जो है घटना को बताती है, फिनोमिनन बताती है या फिनोमिना बताती है। मैं बता देता हूँ। फिनोमिनन जो होता है वो सिंगुलर होता है, फिनोमिना जो होता है वो प्लूरल होता है। ये है घटना, ये है घटनाएं। तो अर्थक्वेक एक प्राकृतिक घटना है, या अर्थक्वेक एक प्राकृतिक घटनाएं हैं। शाबाश, देखो कैसे आप फट से सही बता दिए। तो थोड़ा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, फटाफट काम करने लग जाओगे। चलो जरा नेक्स्ट। जल्दी से बोलो। जल्दी 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 जल्दी, क्या आएगा, 1 या 2? आइए थोड़ा सा मेरे साथ फोकस करते हैं एक बार फिर से। 1 क्या होता है? 3 क्या होता है? अरे मुझे तो इसके कारण यहां पर क्या लग जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमने तो पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? फिश का फिश, डियर का डियर, शीप का शीप। तो इस हिसाब से मुझे क्या लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक केस भी होता है कि जिसमें जो है वो गिन कर बताते हैं। मान लिया कि भाई हम बालों को नहीं गिनते, गिना रहा है समझ में, लेकिन 3 बाल अगर बोल दिया तो क्या बोलते हो? 3 हेयर्स। अब आप चुनिए क्या चुनते हैं, मतलब मैंने बहुत सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है। 1 या 2? पॉइंट ये है कि जो डियर वाला जो केस है ना, उस वाले केस में हम लोग यूजुअली एस नहीं ही लगाते हैं, ये वाली बात एकदम सच है। लेकिन अगर मान लिया कि भाई आपने ना कभी स्पेसिफिकली कर दिया कि मैंने 2 स्पॉटेड डियर देखे, मतलब कि ऐसे डियर देखे जिन पे धब्बे लगे हुए थे, तो उस स्थिति में आप उनको बोलते हो कि आई हैव सीन 2 स्पॉटेड डियर्स, ऐसा। तो आपने क्या किया, तीन जो हंटर है उसने क्या किया है, गोली मार दी है 3 हिरणों को। आ रहा है समझ में? अब वो यहाँ पर बहुत सारे हिरण का झुंड होगा, तो बहुत सारे हिरण का झुंड है तो अपन डियर ही बोलेंगे। लेकिन अगर मान लिया कि गिन के बता दिया कि अपन ने 2 की नहीं 3 को उड़ा दिया, तो इस वजह से आप क्या बोलोगे? डियर्स। तो ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें इसको स्वीकार कर लिया गया है, इसमें शर्माने की बात नहीं। थोड़ा मोड़ा अगर आपसे जो है चीजों को में परिवर्तन मांगा जा रहा है तो आपको देना है। ओके, अगला, नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पर ये लग रहा है कि सर हिमालय में तो ऐसा लगा हुआ है। आइए आइए, थोड़ा मैं जानता हूँ कि कष्ट हो रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ मैं बता देता हूँ। द डैश ऑफ द हिमालयाज इज वेरी फाइन, इसका मीनिंग होता है बच्चों लोग सीनरी। सीनरी आप सुने, आप जाते होंगे कई दफा वो मार्केट में, अपने किसी दोस्त को जो है गिफ्ट करना होगा आपको, तो आप सोचते रहते होगे क्या गिफ्ट करो क्या गिफ्ट करो, तो आपको याद होगा सीनरी दे देते। याद है? सीनरी में क्या देते हैं आप लोग? सीनरी में आप देते हैं एक सूरज होता है, हाँ, और वहां पर जो है नदी बह रही होती है, हाँ, फिर वहां पर जो है बादल होते हैं, हाँ, फिर हाँ पहाड़ भी बहुत, पहाड़ भी होता है, हाँ, और फिर वहां पर जो है वो हिरण होते हैं, हाँ, और यहाँ पर एक इंसान कुर्सी डाल के बैठा रहता है, यही तो होती है सीनरी। दुनिया में इंसान कभी भी अगर उसको बोलोगे भाई सीनरी बनाओ तो यही बनाएगा, यही होती है सीनरी, और कुछ नहीं। ठीक है? तो सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, दिमाग में डाल लीजिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, सही क्या है? सीनरी। द सीनरी ऑफ हिमालयाज, फिर क्या बोलता है? इज वेरी फाइन। ठीक है। हाँ, कौवे हुए भी उड़ते रहते हैं, एकदम सही बोल रहे हैं।
आइए 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 फटाफट आइए। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ जी, फटाफट फटाफट। हाँ बच्चे, अवनी जी कुआं विलुप्त हो रहा है, हम बचाएंगे उसको। चलिए फिर से सुनते हैं। द रूम इज फुल ऑफ डैश, फर्नीचर या फर्नीचर्स? फर्नीचर्स टाइप का दुनिया में शब्द नहीं होता है। सही जवाब क्या है? फर्नीचर। सर मैं तो गिन डालती हूँ सर, 2 कुर्सी है, 4 5 टेबल है। तो फर्नीचर के अंदर की चीज, 2 कुर्सी, 5 टेबल, 3 पलंग, 4 अलमारी, आप गिन सकते हो, लेकिन गिने क्या हो? 2 कुर्सी, 3 अलमारी, वो गिने हो आप, फर्नीचर नहीं गिनते हो कभी, ठीक है? फर्नीचर हमेशा होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दिमाग में डाल लीजिए, अनकाउंटेबल है इसलिए नहीं होता है। डन। अगला है, द डैश आर ग्रेजिंग द फील्ड। कैटल या कैटल्स? कैटल का मतलब भेड़ बकरी। 1 या 2, जल्दी जल्दी बोलो। अब जरा पॉइंट को समझिए, जैसे कि डियर का डियर, फिश का फिश, वैसे ही कैटल का कैटल। कैटल्स टाइप का कोई शब्द नहीं होता है, सही है कैटल। अगला, डैश वर गिवन टू द पुअर, आम या आर्म्स? जल्दी जल्दी। सही जवाब है आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है दरअसल भीख, ठीक है? ये नहीं होता है, ये होता है। तो आर्म्स जो है, जो पुअर है, गरीब को जो है दान दिया गया, ऐसा बोला जाता है। भीख भीख भीख। कैसे नहीं समझ पा रहे हो भाई? अरे वो देते हैं ना, दान देते हैं अपन लोग, हाँ वही वही। चलिए अगला, नेक्स्ट। 40 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो, अगर बोलता है कि भाई 40 शीप में 2 शीप ऐसी हैं जिसमें लाल कलर चढ़ा हुआ है, तब आप बोलते भाई 2 शीप्स। लेकिन अभी तो इन जनरल वे में बोल रहे हैं ना भाई, कि भाई 40 भेड़े हैं जो कि जो है वो मैदान को चर रही हैं। तो इस वाली स्थिति में आप उसका प्लूरल नहीं करेंगे, शीप का क्या रहेगा? शीप। स्पेसिफिक नहीं किया गया, ठीक है? अगला, ही गेव हियर 5 डैश रुपीज, 100 या हंड्रेड्स? मैंने आपको बताया था हंड्रेड्स नहीं यूज होता है, हमेशा क्या लगता है? आ रही बात पकड़ में? हंड्रेड्स कब लगाओगे? जब सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, अपन बोलते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, ऐसे ऑफ वाली स्थिति में। समझ गए? अगला है, वी इंजॉय डैश ऑफ कीट्स, पोइट्री या पोइट्रीज? ये जो कीट है ये कवि का नाम है, जैसे यहाँ पर जो कबीर साहब थे, वैसे ही अंग्रेजों में कीट रहे। तो पोइट्रीज टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है, क्या शब्द होता है हमेशा? पोइट्री। बेकार है? आइए, ये मैं आपको सिंगुलर प्लूरल याद करवा रहा हूँ। क्यों याद करवा रहे हैं सर? अब हम लोग को ऐसे, अभी आगे बढ़ूंगा तो जो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करवाऊंगा। अगर मैं उन क्वेश्चन में डायरेक्ट ये कंसेप्ट प्रयोग करने लगा तो आपको बहुत टफ लगेगा, इसलिए अभी इनको सीख जाइए। ये आपका अभी एक्सरसाइज चल रही है, मेन क्वेश्चन वाले एग्जाम वाले भी नीचे इंतजार कर रहे हैं आपका। चलिए नेक्स्ट, सिंगुलर प्लूरल अपन लोग सीख रहे हैं बस अभी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गूगल नहीं है, डांटता हूँ, गॉगल है। डांटता हूँ नालायक। हाँ जी, जल्दी से बताइए। हाँ, क्या कहता है? आवर डैश शुड यूज टू प्रोटेक्ट वंस आई फ्रॉम द सन। हम लोग जैसे मान लिया तेज गर्मी होती है तो काला चश्मा डालते हैं ना, तो उसको अपन गॉगल बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि भाई जो काला चश्मा है वो हम लोग को सूरज की हमारी आंखों को सूरज की किरणों से बचाता है। इस सेंटेंस की मीनिंग ये है, होता है ना ऐसा? तो आपसे पूछ रहा है क्या चुनोगे, पहला या दूसरा? आप जरा इस वाली चीज को समझिए, ये भी कंसेप्ट है, दिमाग में डालिए। हर वो चीज जिसके 2 हिस्से होते हैं, जैसे सर कैची, कैची में 2 होता है। जैसे कि पैंट, एक 2 टांग करके डालते हैं अपन लोग। जैसे कि चश्मा, चश्मा भी 2 होता है। तो हर वो चीज जिसमें 2 होता है, दिमाग में डाल लो, उसमें हमेशा एस वाला स्वीकार है। ट्राउजर्स होता है, टीजर्स होता है, गॉगल्स होता है, ये नहीं होता है। याद रहेगा? चलिए फिर से कोशिश करते हैं।
his dash have been stolen from the waiting room. बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स, बाकी सेंटेंस बता देता हूँ। उसका जो सामान है, हिंदी में सेंटेंस बता रहा हूँ, उसका जो सामान है वो वेटिंग रूम से स्टोलन का मतलब होता है चोरी। देखो मैं ना हर एक शब्द यहाँ पर जानबूझकर हिंदी में ट्रांसलेट कर करके दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश को समझ सको। और अगर आप भी मेरी बातों को सुनने के बजाय एकदम भद बन कर ठीक है चल रहा है, मजा आ रहा है, जो भी हो रहा है सब बढ़िया लग रहा है, इस तरीके से अगर सुनोगे तो फिर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। थोड़ा आपको अपने तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे। जब मैं बता रहा हूं कि स्टोलन का मतलब चोरी होता है तो दिमाग में डालिए कि सर ने बताया स्टोलन का मतलब चोरी। आर्म्स का मतलब क्या बताया था? भीख। याद करिए इस चीजों को, ठीक है? हाँ जी। His dash have been stolen from the waiting room। जाते हैं अपन लोग वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं तो स्टेशन में वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं। वहां पर वेटिंग रूम में इंतजार करने गए थे, मोबाइल चार्जिंग में लगाने गए, पलट के देखे मोबाइल ही गायब। उसका जो सामान है वो वेटिंग रूम से चोरी हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा चुनोगे, बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स? 1 या 2? आइए थोड़ा सा सुनते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो मैं यही ना मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करके सीखने की ना सबसे जबरदस्त प्रैक्टिस है। मतलब मैं जो हूँ ना आपको ना, आप चाहे मेरे साथ मैथ्स भी क्यों ना पढ़ते होगे, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ और फॉर्मूले को उस क्वेश्चन में लगाना सिखाता हूँ। पेपर में आपसे थोड़ी पूछेगा फॉर्मूला बताओ, पेपर में थोड़ी बोलेगा बिलोंगिंग का प्लूरल क्या होता है, आपको क्वेश्चन में अप्लाई करवाएगा। और यही दिक्कत होती है कि हर जगह ना सिर्फ फॉर्मूला बता दिया जाता है या सिंगुलर का प्लूरल याद करवा दिया जाता है। अरे करे क्या याद करके, पेपर में थोड़ी पूछता है वो, पेपर में पूछते क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाइए, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। अब जरा समझिए इस वाली बात को। बिलोंगिंग और बिलोंगिंग्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप किस तरह से प्रयोग करना चाहते हो उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार वो जो इंसान है ना वो मुझसे बिलोंग करता है, हो सकता है मेरा भाई हो या मेरा जो है चाचा साला हो कोई, तो मैंने क्या कहा, दैट पर्सन बिलोंग्स टू मी, वो इंसान मुझसे बिलोंग करता है। पॉइंट आया समझ में? तो अगर कोई चीज आपसे संबंधित है तब उसके लिए बिलोंग वर्ड यूज कर सकते हैं, एकदम सही है। लेकिन अगर कभी आपने उसमें एस डाल दिया तो उससे वो चीज सामान को रिप्रेजेंट करती है। ये बिलोंगिंग रिप्रेजेंट करता है संबंध को। लेकिन अगर एस डाल दिया तो प्लूरल नहीं बदला, बोला था कुछ शब्दों की मीनिंग बदल जाती है, तो उसकी मीनिंग बदल गई और वो क्या बन गया, सामान बन गया। अब मुझे बताइए कि वेटिंग रूम से संबंध चोरी हो जाते हैं या सामान चोरी होता है? तो इसका जवाब क्या मारोगे? ऐसा। आइए अगला बताइए। खत्म हो गया क्या? या तो मारो ना भाई। बिल्कुल अवनीत जी, मस्त मजा करना है। हाँ जी बताइए फटाक से। कह रहा है कन्वे माय बेस्ट डैश टू योर पेरेंट्स। अब देखो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाई अपने जो है बड़ों को बताना कि हमने याद किया था। अब वो जो बोल रहे हैं कि हमने याद किया था मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम उनके बारे में सोचते हैं और हमको उनकी फिक्र है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी आपको किसी ने बोला होगा, मान लिया आप मामा से मिले होंगे तो मामा से पूछते हैं कि मम्मी कैसी है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? बोले हो मामा से नहीं, कैसे देख रहे हो? मामा पूछते हैं, तो मामा जब पूछ रहे हैं कि भाई मम्मी को बताना मैंने याद किया था, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप मम्मी की हमको फिक्र है, ऐसा। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, कन्वे माय बेस्ट डैश टू योर पेरेंट्स, तो ये जो रिगार्ड्स है ये संवेदनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन ये जो रिगार्ड है ये दरअसल उस चीज के रिलेशन को, मतलब कि जैसे कि इट इज रिगार्डिंग टू मी, मतलब कि कोई चीज अगर कोई आपसे संबंधित होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई मुझे आपसे मिलना है, तो आपसे सामने वाला पूछता है रिगार्डिंग किस विषय में, ऐसा। जैसे आप किसी से पूछते हो ना भाई कि मुझे आपसे मिलना है, तो वो आपसे पूछता है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब किस विषय में मिलना चाहते हो आप, तो ये विषय को व्यक्त करता है, लेकिन ये संवेदनाओं को व्यक्त करता है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई आपकी जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं दीजिएगा। संवेदनाएं भी कौन सी वाली? बेस्ट, ऐसा। आइए फिर से कोशिश करते हैं।
फिर से आइए, वन टू जल्दी जल्दी बोलो। चलिए, मुझे ऐसा लगता है आपने अपने जवाब सोच लिए होंगे। एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज। अब वही बोलते हैं ना भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही वाली चीज है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल हमेशा मिलता है, ये वही वाला फल है। तो ये तुमको कर्मों का फल दे रहा है, आम का फल नहीं है ये। तो ये कर्मों की वाली चीज को कौन बताएगा? डूइंग्स। आ रहा है समझ में? डूइंग मतलब होता है करना, मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग। लेकिन डूइंग्स किसको बताएगा? कर्म। और तुम्हें उसी का क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो सही जवाब क्या है? टू। सेट है? सर पढ़ा रहे हो, डरा रहे हो? आई नेक्स्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ चलो बताइए। मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज अर्निंग या अर्निंग्स? सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट, और नहीं नॉट लगा हुआ है ना, तो संतुष्ट नहीं है। किस चीज से संतुष्ट नहीं है? अपनी कमाई से। तो कमाई के लिए जो शब्द है ना, वो हमेशा अर्निंग्स ही है। अर्निंग टाइप का कोई शब्द दुनिया में नहीं होता है। सर मैं ना जो बना रहा हूं ना वो आप गलत बोल, मेरा दिमाग आउट हो चुका है। मैं आपको शुरू पढ़ाने के पहले ही बोला था कि आपका ना जो पूरा बेस है ना वो हिलेगा। और आपको इतना ओपन माइंडेडली होना चाहिए, आपको इतना खुले दिमाग का होना चाहिए, उन चीजों को स्वीकार करो कि हाँ यार ये सारी चीजें हमारी इसी वजह से तो पेपर में गलत होती थी, तो हमें पता ही नहीं था। आप बनाते थे, टिक भी करते थे, और जवाब कुछ और हो जाता था। इंग्लिश वाला सेक्शन निकल ही नहीं पा रहा होता था। क्यों? क्योंकि वो बेसिक जो बारीकियां हैं हम लोग उस पर फोकस नहीं की। मैं आज इसलिए फोकस कर रहा हूँ, आपको पता चले कि सही चीज क्या है। और एग्जामिनर ना बहुत बदमाश है, तो पता है कि आप ना किन किन चीजों को गलत तरीके से प्रयोग करते हो, और वो उन्हीं चीजों पर सवाल बनाकर आपको देता है। आपको उन चीजों को अब सही करना है। ठीक है? ओके है? तो यहाँ पर अर्निंग्स सही है। सेट है? आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कंसेप्ट दिया? अर्निंग टाइप का दुनिया में कोई शब्द ही नहीं होता। आइए फिर से कोशिश करते हैं। कहता है आई हैव सेंट हर कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेशंस? सर ये आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सुनिए, आप कैसे बोलते हो? जैसे मान लिया कि बोलता है भाई कोई इंसान की आपको ना हैप्पी दिवाली, तो आपको जब उसने बोला हैप्पी दिवाली, तब उसको कैसे बोलते हो? आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, या आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं? क्या बोलते हो आप? सर हम तो सेम टू यू बोलते हैं। अभी अभी आपने क्या सुना है? क्या सुना है? बहुत बहुत शुभकामना सुना है? बहुत बहुत शुभकामनाएं? हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस टाइप का कोई शब्द नहीं होता है दुनिया में, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस ही होगा हर जगह। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैसे तो नहीं लग रहे, भर के दो ना, एक ठो क्यों दे रहे हो? ऐसे सोचो। ठीक है? फिर से। तो दिवाली की मिठाई खिला बोलते हैं। बहुत बढ़िया दीपक। फर्स्ट वाले में बताइए, आवर या आवर्स? मैं एक बार उसका ट्रांसलेशन आपको देता हूँ, ठीक है? मजा आएगा। कहता है 4.5 डैश हैव पास्ड सिंस आई केम हियर। आप जैसे किसी को बोलते हो ना, किसी ने आपको मान लिया इंटरव्यू के लिए बुलाया है और इंटरव्यू ले ही नहीं रहा है, तब उसको डांट के बोलते हो कि 4.5 घंटे से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे करके जो आप बोलते हो, तो यही बोल रहा है वो, 4.5 घंटे हो चुके हैं मेरे यहाँ पर आए हुए, ऐसे बोल रहा है। ठीक है? तब मुझे बताइए कैसा होता है? वन बॉय और 4.5, हाफ तो लड़के में नहीं, 4 ही लिख देते। 4 बॉयज, ये होता है। किसी बच्चों को इसमें डाउट है? ये आप स्वीकार कर चुके हो? तो वैसे ही यहाँ पर एक से ज्यादा है, इसलिए आवर स्वीकार है।
4.5 घंटे होता है, 1 घंटा होता है। सेट है सर। अभी मैंने सोच के आर टिक करी थी कि आप गलत बोलोगे आर्स को, अब ये टिक करी तो अब ये सही बोल रहे हो। मतलब सेंटेंस में जैसा काम चलेगा वैसा पकड़ना है ना अपने को, ठीक है। ये वाली चीज स्वीकार है। आइए, हाँ जी, नेक्स्ट 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 5-eggs आर टू बी बॉट, ये बी है। डजन या डजन्स? हाँ बिल्कुल राहुल जी। फिर से कोशिश करते राहुल जी। करत करत अभ्यास से सुकृति होत सुजान। आइए। 26 पर बताइए। जैसे आपने सुन रखा होगा, फिश का फिश, शिप का शिप, डियर का, वैसे ही डजन का डजन्स नहीं होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक केस है, आप बोलते हो कि भाई दर्जनों अंडे खराब हो गए, बोलते हो ना, तो आप जो बोलते हो कैसे बोलते हो? डजन्स ऑफ एग्स हैज बीन रोटन। जब वो ऑफ यूज होता है तो उस केस में 100 का हंड्रेड्स, डजन का डजन्स स्वीकार है। आइए। हाँ बिल्कुल राहुल जी। हाँ जी जल्दी बताइए। मिलियन की दरअसल, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जैसे आप लाखों लोग बोलते हो ना, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तो वही ऑफ लगा है, अभी अभी सिखाया था। वैसे हमेशा मिलियन यूज करते हैं, भाई मेरे को 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। देखो मैंने क्या बोला, 2 लगाया है फिर भी लाख बोला, 4 लगाया है फिर भी लाख बोला, 10 लगाऊंगा तब भी लाख बोलूंगा, 10 लाखों दे दो नहीं बोलता हूं मैं। तो हमेशा मिलियन ही स्वीकार किया गया है, लेकिन एक ही स्पेसिफिक केस है जिसमें क्या लगा हुआ होता है? ऑफ। उस केस में हम लोग लाखों शब्द का प्रयोग करते हैं। ये वो स्पेसिफिक केस है जिसके बारे में आपको बार बार बता रहा था कि आप ऐसे बोलोगे इसको, मिलियंस ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, मतलब कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बाकी हर स्थिति में आप 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लाख ही बोलते हो, लाखों नहीं बोलते हो। सही है ये स्वीकार है। इसमें एस वाला क्यों ले रहा हूं? चेंज कर रहे हैं। आइए। अच्छा ये तो हो गया। आइए। हाँ बिल्कुल, 10 लाख मतलब 1 मिलियन, करेक्ट है। अलौकिक। जल्दी 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 जल्दी। हाँ चलो देखते हैं। कह रहा है आर स्टेट इज वेरी मच रिच इन नेचुरल। देखो भाई हमारे जो छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारे जो है खनिज पदार्थ वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हमारा जो राज्य है वो बहुत सारे नेचुरल संसाधनों से भरा हुआ है। तो रिसोर्सेस एकदम सही वर्ड है। संसाधन मतलब एक ही हो गया बस। जब मान लिया भाई, जब खनिज मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, सल्फर नहीं मिल रहा, बहुत मिलता है, हमारे संसाधनों से भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, वन शुड फाइल वंस डैश ऑन टाइम, रिटर्न या रिटर्न्स? जल्दी 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 जल्दी। इसका हिंदी बता देता हूँ। वन शुड फाइल वंस डैश ऑन टाइम, इसका मतलब वो बोल रहा है कि आपको ना टैक्स फाइल करना चाहिए, वो ये बोल रहा है। आइए सुनते हैं, जरा ध्यान लगाइए। दरअसल जब हम लोग ना टैक्स भरने जाते हैं ना, तो उस वक्त हम लोग दिखाते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, और जो भी आपको फायदा हुआ होता है उस फायदे का जो सरकार है वो अपना कट लेती, ठीक है। तो यही आपको बोल रहा है कि आपको ना समय से अपना जो फायदा है ना वो फाइल कराना चाहिए, ताकि सरकार उसमें क्या ले सके? टैक्स ले सके। अच्छी बात है, टैक्स पे करना चाहिए। तो अब जरा बात को समझिए। रिटर्न का मतलब हमने ये पढ़ रखा है, क्या होता है? वापसी। घर वापसी सुना है ना आपने, वही वाला वापसी। लेकिन जब आप एस लगाओगे, वापसी का वापसी वहां थोड़ी हो जाएगा, बहुत सारी वापसी यहाँ हो गई, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। जैसे आप एस लगाते हो तो इसकी मीनिंग बदल जाती है, और इसका मतलब हो जाता है लाभ, प्रॉफिट। का सही जवाब क्या होगा? रिटर्न्स।
आइए नेक्स्ट है, अदिति हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर या बाइनोक्यूलर्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाइनोक्यूलर पेपर में आया भी हुआ है। दूरबीन, बाइनोक्यूलर की हिंदी होती है दूरबीन। हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। दूरबीन कभी देखें कैसी होती है? तो दूरबीन जो होती है उसमें आप दो यूज करते हैं। बाइनोक्यूलर वो दो वाला है, उसको अपन मोनोक्यूलर बोलते नहीं तो बाय मतलब होता है दो, वो दरअसल दो वाला है। तो जब भी मैंने बोला था दो आता है तो आप एस वाला चुनते हैं। फर्स्ट है इसमें किसी बच्चे को? सेट है यहाँ तक अपन लोग? ठीक है। तो ये ना मैंने आज आपको ना नाउन एंड नंबर में सिर्फ आपको एक वचन और बहुवचन याद करवाया है, लेकिन इसके बाद अब एग्जाम में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, जिसमें ना आपको ऐसे करके सेंटेंस बने हुए होंगे तरीके से। मैं थोड़ा सा नीचे और चल रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत दिल से। 50 क्वेश्चन मैंने इसके लिए आपके लिए प्लान किए हुए थे, और फिर उसके बाद में इस तरह के अपन लोग क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ। जैसे ये अपन ने इसके पहले क्वेश्चन ऐसे किए ना, तो एक सेंटेंस बना रहता है, उसको अपन 4 भागों में तोड़ते हैं और उसमें से अपन लोग एरर खोज रहे होते हैं। याद आ रहा है बच्चों को? और नीचे जाएंगे तो तरह के 4 बने हुए होते हैं, अपन उसके एरर खोजते हैं। और नीचे जाएंगे तो और जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये हम लोग अभी आगे, जैसे ऐसे सेंटेंस लिखा रहता है उसमें आप लोग एरर खोज रहे होते हैं, ये सेंटेंस आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा सेक्शन है नाउन, तो एक क्लास में खत्म होने वाला टॉपिक ही नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। नाउन में 3 तरह की चीजें दरअसल आपकी कवर होती हैं। एक होता है एक वचन से बहुवचन, दूसरा होता है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, नाउन एंड जेंडर बोला गया है, और तीसरा होता है जिसे हम लोग अधिकार बताते हैं। है ये किसका बैग है, आप बोलते हैं मेरा है वाली चीज, भी आप लोग नाउन में कवर। ये चीजें हम लोग धीरे धीरे जो है नाउन में भी कवर करेंगे। आज मैंने आपको नाउन एंड नंबर का एक फेस दिया है, लेकिन कुछ और फेसेस हैं जो धीरे धीरे आपको आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। कल सुबह आपकी क्लास रहेगी, ठीक है? मैं मान गया संडे है, मान गया कि सर हम लोग दिन जो है सोना रहता है, आप सो लेना आराम से। कब सोना? 2 महीने के बाद, ठीक? ऐसे सोना कि शनिवार को सो तो सीधा मंडे उठो, संडे उठना ही मत। लेकिन ये 2 महीने बाद करना। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग आपसे आप लोग हम मुझसे मिलेंगे, आज जैसे मिले थे ना 8:30 बजे, कल वैसे ही मिलेंगे, ठीक है? कल गणित भी पढ़ाऊंगा, वो जो प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल वाला पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने स्क्वायर रूट आज निकालना सिखाया, वैसे ही कल आपको क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे, और उसमें देखेंगे और कौन कौन से ट्रिक हम लोग बीच बीच में प्रयोग कर पा रहे हैं, उसमें अपन दिल से मेहनत करेंगे। और साथ में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में नाउन एंड नंबर के आगे की कहानी हम लोग सुनेंगे, ठीक है? अभी आपकी नेक्स्ट वाली क्लास होगी जो आप अटेंड करते हैं रेगुलर। बिल्कुल राहुल जी। आर्टिकल की जो क्लास है, जिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन अटेंड नहीं की है, आर्टिकल क्लास आज शाम में होगी, और आर्टिकल की क्लास के लिए जो टाइमिंग है वो मैं आज शाम को ही अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? अभी मतलब आफ्टरनून में ही कर दूंगा ये, तो एक आध घंटे में अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको आर्टिकल वाली क्लास की टाइमिंग पहुंच जाएगी। शाम में अनुमानतः वो 5 बजे होनी है, ओके? 5 बजे के आसपास होगी, एग्जैक्ट टाइम भेज दूंगा, ठीक है? बिल्कुल अलौकिक जी, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाली क्लास। सारे बच्चे लोग ख्याल रखिएगा अपना। हरीश जी, मैं मान गया कि कल, यार तो यार मंडे को है ना हरीश, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अगर मान लो हरीश जी ऐसा हो भी, तब भी आप जो है रिकॉर्डिंग मेरे से ले लीजिएगा, या लिंक यूट्यूब का आप ले लीजिएगा, उससे आप कवर कीजिएगा, ठीक है? हाँ, 9:30 से 10 के बीच योगेंद्र। संडे छुट्टी नहीं रखेंगे, जो वीक में जो गैप होते हैं उसको भर देंगे। हाँ, मैं अवनी जी अपनी जो गूगल ड्राइव है पूरा अपडेट भी कर देंगे, ठीक है? चलिए बच्चों लोग ख्याल रखिएगा।